हाय ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू आई कैन से स्कैट यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है। एंड आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिम्बायोसिस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स। सो पुणे में स्टूडेंट्स एंड पुणे के अलावा अब तो खैर मल्टीपल लोकेशंस हैं, बैंगलोर, हैदराबाद, नोएडा, एट मल्टीपल प्लेसेस। एंड सिम्बायोसिस हैपेंस टू बी वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। तो जो बच्चे एमबीए करने जाना चाहते हैं तो ये जो एग्ज़ाम है स्नैप, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, इसे बिल्कुल मिस मत करना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिम्बायोसिस ग्रुप के करीब 15 कॉलेजेस हैं एंड देयर आर मल्टीपल कोर्सेज, देयर आर मल्टीपल लोकेशंस एंड सम ऑफ द कॉलेजेस, सम ऑफ द कोर्सेज दे आर फैंटास्टिक। सो आई वुड अप्रिशिएट ऑल द स्टूडेंट्स, जो कैट दे रहा है, जो जैड दे रहा है, स्नैप भी सभी स्टूडेंट्स को देना ही चाहिए। आप लोग है ना, बिगनिंग में अपने ऑप्शन को कभी भी लिमिटेड मत रखो। जितनी मैक्सिमम फॉर्म्स भर सकें भरें और मैक्सिमम ऑप्शन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। ओके, तो स्टूडेंट्स आज अपन बात करेंगे स्नैप टेस्ट 2023। नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। तो वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस, लेकिन इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ डेट्स एंड ऑल की बात नहीं करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस कि लास्ट ईयर का स्नैप का पैटर्न क्या था, किस चैप्टर के कितने क्वेश्चन थे, एंड मोर ओवर कट ऑफ क्या रहेगा। तो अगर मुझे सिम्बायोसिस के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में जाना है तो आफ्टर 60 क्वेश्चन का जो पेपर होता है, हाउ मच आई नीड टू स्कोर। तो ईच एंड एवरीथिंग जो पीपल आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। ओके, तो पहले तो लाइक करो ना। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है अगस्त 4 से। लास्ट डेट है 24 नवंबर। पेमेंट क्लोजेस ऑन 24 नवंबर। एंड स्नैप जो टेस्ट है, 3 डेट्स हैं स्टूडेंट्स, दिसंबर 10th, दिसंबर 18th एंड दिसंबर 23। तो सभी स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखो, स्नैप का जो टेस्ट है उसकी 3 डेट्स हैं। एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स, क्या मैं सिर्फ एक बार दे सकता हूँ या 2 बार दे सकता हूँ या तीनों बार दे सकता हूँ? तो एक्चुअली इसका जवाब है आप तीनों अटेम्प्ट दे सकते हैं। एंड तीनों में से जो हाईएस्ट स्कोर होगा दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर द फाइनल एडमिशन। सो इफ यू वांट टू अप्लाई कि मैं 3 बार ये टेस्ट दूं एंड इफ यू आर वेरी डेस्परेट टू गेट इनटू सिम्बायोसिस, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यू कैन अटेम्प्ट थ्राइस, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ, फीस फॉर्म की अलग से और देनी पड़ेगी, ये जरूर एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज तो स्टूडेंट्स देयर इज नो इशू एट ऑल। तीनों में से जो भी हाईएस्ट स्कोर होगा दैट विल बी कंसिडर्ड। तो मेरा सजेशन है कि अगर कम से कम 3 बार नहीं भी तो 2 बार तो आप लोग अटेम्प्ट करें, ताकि एक में कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो सेकेंड टाइम you will have a chance to improve the score. And 10th January को the people are going to get the results. Eligibility same 50%, bachelor's में minimum 45% for SC STs and final year appearing student भी apply कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जब बनाते हैं सिम्बायोसिस का जो पेपर पैटर्न है स्नैप, इसका पेपर पैटर्न बहुत डिफरेंस है। एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स, पहले तो ये पेपर 120 मिनट्स का होता था, बट जब से कोविड आया अब उसके बाद इसका पैटर्न चेंज हो गया। एंड नाउ इवन इफ द सिचुएशन इज नॉर्मल, स्नैप अथॉरिटीज दे हैव एक्चुअली स्टक टू दिस पैटर्न ओनली। 1 घंटे का टेस्ट, बड़ा छोटा सा टेस्ट, 1 घंटे का टेस्ट, 60 क्वेश्चन एंड मोर ओवर स्टूडेंट 3 सेक्शंस होंगे। सॉरी, पहला सेक्शन जनरल इंग्लिश, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वर्बल एबिलिटी एंड वर्बल रीजनिंग। सो 15 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश विल बी देयर। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, अंडरस्टैंड। सेकेंड स्टूडेंट्स एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, सो 25 क्वेश्चन विल बी देयर। तो रीजनिंग का वेटेज इसमें सबसे ज्यादा है। एंड देन यू हैव मैथ्स एंड पीआई एंड डेटा सफिशिएंसी। सो 20 क्वेश्चन, वापस से मार्किंग पैटर्न सेम है। एंड क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? यस, 25%। So +1 -0.25, this becomes the marking pattern. It's a computer based test, 60 minutes maximum time है, 4 options होंगे। एंड जो फी है स्टूडेंट्स, टेस्ट एप्लीकेशन की फी है 1950। उसके अलावा जितनी कोर्सेस, जितनी कैंपसेस में आप अप्लाई करते हैं, पर कोर्स यू पीपल विल हैव टू पे 1000 रुपीज। दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स, सभी कोर्सेस में अप्लाई कर पाना तो पॉसिबल है नहीं। तो यू पीपल शुड नो कि आप लोग किस स्कोर की रेंज में पहुंच रहे हैं। And on the basis of that, you will have to plan the courses. I would appreciate कि कम से कम 4 या 5 कोर्सेज हम सिम्बायोसिस के जरूर ऑप्ट करें। तो अगर आप सिम्बायोसिस में अप्लाई कर रहे हैं, 1950 रुपीज़ का तो टेस्ट का एप्लीकेशन फी है, एंड कम से कम 4 या 5 कोर्सेज।
तो करीब करीब 6-7,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट सिम्बायोसिस में होने जा रहा है. ओके, एंड अ कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट ट्वाइस. एनीवे स्टूडेंट्स होल्ड ऑन, हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर जो स्नैप का टेस्ट हुआ था उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसके कितने थे, so that you will have a fair idea. And I will also discuss what is the difficulty level of the paper as well. ये ओवरऑल स्टूडेंट्स फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी ये इस ऑर्डर में बनेगी. तो जो वेटेज है दैट इज गिवन टू अस. स्नैप का स्टूडेंट्स वेटेज है 50 मार्क्स का. ओके, 50% वेटेज. ओके, तो भले टेस्ट 60 का है लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें 50% वेटेज विल बी ऑफ स्नैप. Then you people have a group exercise. What is this? We will keep discussing in the various videos. Personal interview, इसका बहुत अच्छा खासा वेटेज है. And writing ability test, जिसमें स्टूडेंट्स ऐसे लिखना पड़ेगा तो उसका भी 10% का वेटेज. And total 100 में से फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी. And now students coming on, SNAP 2022 का पेपर कैसा था? So if I talk about the language section, जो कि पहला सेक्शन है. Now you people try to understand, ये पूरा का पूरा जो पेपर है, ये पूरा सेक्शन actually if you see the level of difficulty was easy. And जो बच्चे कैट लेवल की तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए बेटा स्नैप जैसे टेस्ट ये तो बहुत ही इजी टेस्ट होते हैं. Actually the test is easy, okay, but that does not mean that selection यूं ही हो जाता है, because again the competition is tough. The cutoff is the most important thing. उस cutoff को मैं अभी थोड़ी सी देर में I am going to discuss with you. कंपाउंड वर्ड से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स है, ग्रामर से रिलेटेड सिनोनिम्स, पोएम बेस्ड क्वेश्चंस, idioms and identify the statement that makes a request. We need to find out on the basis of the various statements कि कौन सा statement requesting tone की बात tone में है. And then you have tense, voice, suffix. तो कुल मिलाकर ये सब मिलकर जब 15 questions of English, only 15 questions, आराम से स्टूडेंट्स आप देखोगे इन 15 में से 13-14 क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. एंड मैक्सिमम जो नंबर ऑफ मिनट्स आप इसमें इन्वेस्ट करें, आई वुड से 10 मिनट के अंदर ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं. ओके, सो इंग्लिश के 15 क्वेश्चन विद इन 10 मिनट्स वी पीपल कैन कंप्लीट इट. देन कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, रीजनिंग. अब रीजनिंग में स्टूडेंट्स यू सी देयर आर सो मेनी चैप्टर्स. दिस बिकम्स लॉजिकल रीजनिंग एंड दिस बिकम्स द एनालिटिकल रीजनिंग. सो कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज है, नंबर सीरीज, बोर्ड मास रूल, देन यू हैव दिस बाइनरी लॉजिक, सिक्वेंशियल आउटपुट. इन सब का स्टूडेंट्स आप देखोगे एक एक दो क्वेश्चन. तो मैक्सिमम क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स के भी कुछ क्वेश्चन हैं, फैमिली ट्री पर क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन पर. एंड इफ यू सी मेजरली जो क्वेश्चन है टफ तो बिल्कुल नहीं है, या तो ईजी है या फिर स्टूडेंट्स मीडियम है. बट एट द सेम टाइम कोई भी स्टूडेंट लॉजिकल रीजनिंग को इग्नोर नहीं करेगा. सो स्टेटमेंट assumption, strong and weak arguments, logically whether the option is consistent or not. So logical consistency, we need to check it. Critical reasoning is here, when we need to find out the conclusion, course of action, cause and effect. So these are the types of questions. And there are some miscellaneous patterns as well, जो हम अपनी क्लासेस में वैसे भी सब कुछ कवर करते ही हैं. तो ये रीजनिंग का, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन हैं? 25 क्वेश्चन हैं. तो ऑलमोस्ट आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं रीजनिंग के. ओके, तो जो बेसिक लेवल की रीजनिंग है वो अपने आप में सब कुछ कवर कर देता है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. अब देखते हैं आइडियली रीजनिंग में कितने अटेम्प्ट्स होने चाहिए. सो ओवरऑल द सेक्शन वाज ऑफ मीडियम डिफिकल्टी लेवल. अ गुड स्ट्रैटेजी वुड बी टू अटेम्प्ट अराउंड 18 to 19 क्वेश्चंस इन 24 और 26 मिनट्स. लगभग 20-25 मिनट में आप इसमें से स्टूडेंट्स 20 क्वेश्चन करने का टारगेट करो. और जिन बच्चों का लॉजिक पार्ट अच्छा है, एक्चुअली यू पीपल कैन ट्राई फॉर मोर एज वेल. अगर मैथ्स थोड़ा सा वीक है तो कम से कम रीजनिंग और इंग्लिश इस पर अगर पूरा गेम खेलें और मैथ्स में कुछ क्वेश्चन भी अगर ढंग से निकाल लें तो भी स्टूडेंट्स टॉप कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो मैनेज करना विल बी पॉसिबल. चलिए स्टूडेंट्स, कमिंग ऑन मैथ्स. नाउ मैथ्स की अगर मैं बात करूं, यस, दिस इज द टेबल जिसमें सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. अर्थमेटिक, it includes everything, 5 questions per there. Okay, arithmetic में chapters like ratio, proportion, profit and loss, okay, time, speed and distance, such chapters. Modern maths 4 questions, geometry के 3 हैं, numbers हैं, number grid पर questions हैं, algebra के भी 2-3 questions हैं. So linear equation, quadratic equation, इनसे related you may have some questions. बहुत advanced कुछ नहीं understand. Okay, and DI से related भी एक छोटा सा set था and number series 1 question.
So this becomes the quantitative aptitude section. And 20-22 मिनट में अगर आप 13-14 क्वेश्चन सॉल्व कर लें out of 20, okay, out of 20. So 20 questions of maths, 25 of reasoning and 15 of English. इंग्लिश को 10 मिनट के अंदर अंदर निपटा दो, रीजनिंग और मैथ्स इन दोनों में लगभग 25-25 मिनट आप दे दो, ओके, एंड इंश्योर दैट 60 में से लगभग 48, 50, 51 मेरे अटेम्प्ट हो जाए. अगर ये अटेम्प्ट हो जाए एंड देन इफ द लेवल ऑफ एक्यूरेसी इज गुड, एटलीस्ट से 80-85%, ओके, तो स्टूडेंट्स आपका कट ऑफ 100% निकल जाएगा एंड दिस बिकम्स द कट ऑफ. तो इसे बहुत अच्छी तरह से देखो. देखो सबसे पहले तो यू पीपल अंडरस्टैंड, ओके, कितना परसेंटाइल लाने के लिए मुझे कितना स्कोर करना है. ओके, तो अगर आप 28 स्कोर करते हैं तो 85 परसेंटाइल, एंड इफ यू स्कोर 40 अराउंड इट बिकम्स 99.5 परसेंटाइल. and 99.5 percentile for students you see, in case if you are getting 98 plus, तो जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं you see SIBM पुणे, that is the number 1 college. जब मैं स्टूडेंट था आज के 20 साल पहले, तब भी स्टूडेंट्स SIBM and yes SIBM, I faced the interview, I cleared that interview. Okay, कुछ family issues की वजह से I could not join it. But SIBM and SIIB, these two colleges, okay, these are the colleges where I could get the final admission in 2001, 2002. SIBM 98 percentile पर कॉल आ जाएगा, SMHRD 96, SIIB 92. But you people understand, अगर इस परसेंटाइल पर कॉल और भी जाता है तो भी इट्स ऑलवेज बेटर कि थोड़ा सा हमको मार्जिन मिल जाए, क्योंकि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें 50% वेटेज तो इसी का है, स्नैप कास्ट का. तो मुझे सिर्फ कॉल नहीं लाना है, कॉल भी एक कंफर्टेबल मार्जिन से लाना है. अंडरस्टैंड, ओके. सो SIBM पुणे इज अ वेरी गुड कॉलेज. SIBM बैंगलोर कैंपस भी बहुत अच्छा है. SMHRD, इवन दिस कॉलेज इज फैंटास्टिक, द नंबर 2 कॉलेज. देन इंटरनेशनल बिजनेस SIIB. अच्छा, इन सबके एक्रोनिम्स हैं, पर एक्चुअली इसका फुल फॉर्म देखो, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट. ये हो गया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये हो गया इंटरनेशनल बिजनेस, ये हो गया SIBM बैंगलोर कैंपस. देन यू हैव SIOM ऑपरेशंस मैनेजमेंट स्पेशली फॉर इंजीनियर्स, SIPM टेलीकॉम मैनेजमेंट, SCIT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड SIMC मास कम्युनिकेशन. अब इसी तरह से कुछ और ऑप्शंस हैं सिम्बायोसिस की, जैसे SSBF विच इज फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस. ओके, तो ऐसे जितने भी कॉलेजेस हैं बैंकिंग और फाइनेंस, आप आराम से मान के चलें कि अगर 80-85 परसेंटाइल है, बहुत इजीली कॉल आ जाएगा. तो अगर मैं आउट ऑफ 60 24-25 भी स्कोर करता हूँ तो भी बैंकिंग एंड फाइनेंस का कॉल आ जाएगा. तो मुझे लगता है किसी ऐसे वैसे कॉलेज में जाने से बेटर है कम से कम सिम्बायोसिस ब्रांड के कॉलेज में जाओ. प्लेसमेंट्स आर ऑल्सो गुड एंड द ब्रांड नेम इज ऑल्सो गुड. एंड जहाँ तक SIBM पुणे SMHRD इन कॉलेजेस का सवाल है, इन सब कॉलेजेस के एवरेज प्लेसमेंट क्लोज टू 21-22 लाख रुपीज पर एनम है. So which is a fantastic figure to start with. So students इन सब कॉलेजेस की सीरियसली ट्राई करो, and being a part of Symbiosis is a matter of honor. ओके, तो ये बिल्कुल एक नटशेल में आपको मैंने बता दिया अबाउट स्नैप. तो क्या हमें देना चाहिए? माई एडवाइस इज यस, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सम मॉक यू पीपल कैन एक्चुअली डिसाइड कि कौन कौन से कोर्सेस में अप्लाई करना है. तो आप किस रेंज में स्कोर बना पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट. कुछ 2-3 अच्छे कॉलेजेस अच्छे कोर्सेस ले लो, तो 1-2 आप एवरेज भी ले लें ताकि स्कोर कभी भी प्लस माइनस हो. एटलीस्ट यू कैन सीक एडमिशन इनटू सम कैंपस ऑफ Symbiosis. एंड मोर ओवर, ऐसा भी नहीं है कि इन सभी कॉलेजेस के फॉर्म्स, कोर्सेज के फॉर्म्स हमको स्नैप का फॉर्म भरते समय ही ऑप्ट करना है. आप बाद में भी ऐड ऑन कर सकते हैं. अभी एक बार स्नैप में रजिस्टर हो जाए, जिन कोर्सेज में आपको श्योरली अप्लाई करना है अप्लाई कर दें. और कई कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें स्नैप होने के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं. ओके, तो यू पीपल कैन डू दिस, राइट. तो स्टूडेंट्स कैसा लगा? सबको पसंद आया? नटशेल में सारी इंफॉर्मेशन दे दी. तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है एंड कीप शेयरिंग. ओके, एंड कई सारे ऐसे वीडियोस के लिए बिल्कुल तैयार रहें हमारे साथ. थैंक यू वेरी मच.